last session, we had done the same chapter along with the notes, the handwritten notes. And the chapter deals about why money is so important. And जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है कॉमर्स के हैं, हम साइंस के हैं, कहीं पर भी होंगे, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन हमारा एक कॉमन टॉपिक हमेशा होता है, वो है पैसा. हमारा एक कॉमन टॉपिक हमेशा होता है पैसा. वाई? बिकॉज एक मतलब whatever we need, the needs, materialistic needs can be fulfilled only with money. And if we go back to the olden era, जब लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी चीजों की, जब टीवी होना या रेडियो होना was not a very big deal, मतलब was not necessary. But then अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज जहां एवरीवन हैज बेसिक थिंग्स, यू गो टू यूएस. why we compare with US is because US is considered as one of the developed countries. एंड यूएस की अगर आप इकोनॉमी को देखोगे, मतलब हमारा जो बेस्ट होता है वो यूएस मानते हैं, देन यू गो टू जापान एंड देन सिंगापुर, मलेशिया, मतलब ये ऐसे हैं जिनको हम इकोनॉमिक्स में वी कैन कंपेयर. तो जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो व्हाट वी सी इज द बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन. बट अगर हम उस चीज की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन कि वो जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी डेवलप हुई. एंड उसके अंदर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मनी एंड क्रेडिट. मनी नो डाउट सबके लिए एक फैसिनेशन है. हम लोग एक कॉमनली चीज कहते हैं भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन बाय एनीथिंग. बट ये पैसा आया कहां से, किसने बनाया था, एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट, मतलब क्रेडिट का रोल क्या रहता है इन मतलब अगर हम लोग देखें इन दी व्हाट यू कॉल एज नेगेटिव एस्पेक्ट, तो क्रेडिट होता है जहां आप कर्जा ले रहे हो, और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं भाई कर्जा मत लिया करो. बट एट टाइम्स, I repeat the word, at times, credit is also a positive aspect. Credit हमारे लिए पॉजिटिव रहता है if it is giving you the benefit. उस दिन आपको जब मैंने करवाया था तो I told you whether it is Ambani or Adani or anyone in the world, Elon Musk, anyone, आप उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, they must have taken some credit. गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है when it requires. in India there have been circumstances, हमारे यहाँ पर ऐसे circumstances रहे जब हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था, लेकिन अगर हम उस लोन को लेकर वापस दे रहे हैं, we are using it for the benefit, तो वो लोन हमारे लिए पॉजिटिव है. लेकिन अगर हम उस लोन को लेकर वापस नहीं देंगे तो वो हमारी कंट्री के ऊपर बर्डन है. आज जो नेक्स्ट चैप्टर है विच आई एम नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, आज हम लोग बात करते हैं आई एम हैविंग फोन, आई एम हैविंग व्हीकल, आई एम हैविंग दिस. 1990s में ऐसा नहीं होता था. किसी के घर में फोन होना या किसी के घर में गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती थी. टू व्हीलर तक तो लोग पुराने लेते थे. एंड एट दैट टाइम इंडिया डिड नॉट हैव अ वेरी गुड इकोनॉमी. उस वक्त जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें वी हैड आस्क्ड द वर्ल्ड बैंक फॉर अ लोन, एंड तब
वर्ल्ड बैंक हैड गिवन अस सम चेंजेस. उन्होंने कहा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, आप इकोनॉमी में चेंजेस लेकर आओ. एंड उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली हमारा इकोनॉमी चेंज हुआ. उसी के अंदर ये चीज आती है हमारी क्रेडिट. So that is why as a part of economics हम लोग जो है money and credit को पढ़ते हैं, because it is a base for the entire economic theory which you may be reading or maybe definitely हम लोग सभी कहीं ना कहीं पैसों के बारे में बात करें. Now I'm taking the one from the NCERT. Money is a fascinating subject and full of curiosity. सभी लोगों को ये बात तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई पैसा, मेरे पास इतना पैसा, उसके पास इतना पैसा, मेरे पास नहीं है. दैट्स अ वेरी फैसिनेशन. एंड ऑल्सो how the history of money, how it was, how it came is also an interesting way. How modern form came, how the banking system is there. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, those students who will be taking commerce, उनका पहला चैप्टर भी इससे रिलेट करके ही है. And definitely over the period when you grow up, whatever you are a doctor, engineer, whatever, kahin na kahin banking system is very important for us. The present situation where slowly आपके new forms मतलब पहले हमारे पास पैसा होता था, कॉइन्स होते थे, रुपी होता था, फिर प्लास्टिक कार्ड्स यानी कि आपके एटीएम कार्ड्स आ गए, फिर अब डिजिटल पेमेंट्स आ गए. So these are the things which are improving. But how does it help us? How do we create? So in this, the stock of money consists of currency, the demand deposits. This is the money they told with the banks. This is the money that people can use as they wish. And also the government ensures that it is working properly. Those students who are having the old book, ये जो चीज है, I think it is not there in the old book. This is the current one, because in 2016 on November 8, we had the demonetization. आपके पेपर के अंदर this can be a question. What is demonetization? Demonetize का मतलब होता है उस चीज की वैल्यू को खत्म कर. अब आपके पास से 500 रुपए का नोट है. तो 500 के अंदर जो भी चीजें आती यू आर एबल टू बाय. तो ये 500 आपको किसने बताया कि दिस इज इस वैल्यू, ये जो नोट है इसमें ये चीजें आती? बैंक्स. उस वक्त में द पीपल वर आस्क्ड टू डिपॉजिट द 500 and 1000 रुपीज, क्योंकि उसकी वैल्यू को खत्म कर दिया गया. एंड मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट वेज, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन, मोबाइल ट्रांजैक्शन, चेक, एटीएम कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल. अगर आप लोग पॉइंट ऑफ सेल का मतलब समझते हो, जब आप लोग सामान खरीदने जाते हो तो आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हो, दैट्स पीओएस. तो ऐसा एक कैशलेस या फिर हम कहते हैं कैश लाइट इकोनॉमी जो है उसको क्रिएट किया गया. हाँ, it also had lots of problems. जैसे कई लोग थे जिन्होंने अपने पैसे जो हैं, मतलब मैंने तो उस वक्त में देखा था ऑन द टीवी ओनली, आई वॉच ऑन द टीवी कि पीपल हैड जिनके पास गलत तरीके से पैसे होते हैं, ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं, दे हैड hidden their money, and then when they had to deposit they had to pay the taxes. Then shifting from a cash to cash light economy is very different, क्योंकि उस वक्त में तो भाई आप किसी भी छोटे मोटी दुकान में जाते थे, मोची की दुकान में जाते हो या फिर यू आर गोइंग टू द समोसा शॉप,
उनके पास तो कैश ही होता था. आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन, इवन द कॉबलर हैड द पेटीएम. आज तो आप किसी के पास भी चले जाओ, उनके पास पेटीएम होता है. और तो और सचमुच में ही देर आर बेगर्स जो कहते हैं कि मैम आपके पास कैश नहीं तो आप पेटीएम करो. दिस इज हाउ द इकोनॉमी हैज चेंज्ड. देन, as I said, credit is an important element. हाँ, मैंने आपको बोला कि क्रेडिट वैसे देखा जाए तो बहुत गलत होता है. आई मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे भाई बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. दे हैड बिल्ट अप देयर हाउस विदाउट एनी क्रेडिट. अब आप सोचोगे कि मैम क्या आपके पेरेंट्स इतने रिच थे? तो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. लेकिन उस वक्त, उस जमाने में ना एक कहावत होती थी कि घर खरीद कर देखो शादी करके देखो. मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट इफ यू डू. तो लोग क्या करते थे, धीरे 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 पैसा जोड़ते थे. देन दे वुड बी बाइंग द लैंड, फिर धीरे 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 करते थे. माय पेरेंट्स आल्सो डिड द सेम. हम लोगों ने जो पहला अपना लिया था, मीन्स वी स्टेड इन करोल बाग. हम लोग करोल बाग रहते थे. वहां तो वी वर स्टेइंग इन वन रूम ओनली. वन रूम किचन था हमारा. मैं तो बहुत छोटी थी, मतलब मैं 2 ढाई साल की. एंड देन माय व्हेन आई वाज 6 माय सिस्टर वाज बोर्न. मेरी बेटी सिस्टर जो थी वो बहुत शैतान थी. शी वाज टू नॉटी. मतलब वो लड़कों जैसी शैतानियां तो उसकी थी. तो एक दिन उसने क्या किया, मैं हमारे घर का वो जो जहां हम रहते थे वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी. एंड शी वुड गो एंड शी वुड वॉच एवरीथिंग. तो मम्मा को बड़ा डर लगा तो वी वांटेड टू शिफ्ट समवेयर. एंड एट दैट टाइम माय फादर बॉट अ स्मॉल लैंड समवेयर इन रामप्रस्था. उस उन दिनों में करोल बाग और रामप्रस्था का मतलब कोई लेना देना नहीं था. बट माय फादर वाज एडमेंट. हमने एक रूम बनवाया. वन रूम किचन, मतलब पूरा प्रॉपर वन रूम किचन, उसके साथ पूरा शिफ्टेड. फिर विद इन शॉर्ट पीरियड मम्मा एंड पापा दोनों वर्क करते थे. वी हैड द सेकंड रूम, देन 3 4, ऐसे करते हुए वी बिल्ट अ वेरी बिग हाउस. लेटर ऑन उसकी कीमत अच्छी हो गई. देन वी शिफ्टेड टू विवेक विहार. तो दिस इज, उन दिनों में ऐसा ही होता था. द पीपल डिड नॉट टेक क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट को उन दिनों में बहुत बुरा माना जाता था. बट टुडे when I see young students, young people, my students are all 28, 29, वो लोग सब पहले क्रेडिट लेते हैं. घर खरीदते हैं, ईएमआई पे करते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं, ईएमआई खरीदते हैं. एंड टुडे क्रेडिट हैज बिकम अ क्रूशियल एलिमेंट इन डेवलपमेंट. जो चीजें पहले लोग 40 साल होने के बाद लेते थे, आज 25 साल में ले लेते हैं. एंड द रीजन इज दे अंडरस्टैंड कि क्रेडिट को, पहले क्या था, क्रेडिट देने वाले नहीं होते थे. You hardly had any bank which would provide you credit. Now there are number of housing loans. Now अभी जो हम पढ़ेंगे, the number of personal loans, educational loans, and this has enabled the status of the people, the development of the country. Then there are many innovative interventions like Grameen Bank. इंडिया के अंदर तो वी आर हैविंग मोर ग्रामीण बैंक्स हैं. और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई न्यू स्कीम स्टार्ट किए हैं फॉर एमएसएमईज. एमएसएमई होता बच्चा, नाउ यू माइट से कि मैम एमएसएमई क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए. देन जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए, एज आई उस दिन मैंने आपको बताया था कि देर इज वन, मतलब नेबार्ड करके एक बैंक है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. देन वी हैव आरबीआई. एंड अभी मैं कल, इनफैक्ट मैं कल ही पढ़ रही थी दैट आरबीआई, पहले तो ये होता था कि हम आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते. बट नाउ आरबीआई इज हैविंग सम रिटेल स्कीम्स जिनमें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देन शेयर्स गवर्नमेंट के जो है उनमें
हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आरबीआई में भी अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब द रोल ऑफ बैंक्स, और ये सारा हम लोगों को मिलता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आपका, अब हम उसको बोलते हैं एनएसओ। और ये क्वेश्चन जब भी आता आप लोग गलत बोलते हो तो प्लीज। देन ग्रामीण बैंक के लिए जो हमारे डेटा है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। देन आरबीआई का तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन फॉर नेबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, self help group is very important. So that is how we have come to know. And these are all questions which can come in your exam. So now let us start the chapter as per syllabus, as per the book. The use of money spans a very large part of everyday life. आप देखोगे that there are so many transactions. Can you make a list? क्या चीजें हम लेते हैं? Everything which हम जो है खरीदते हैं उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। एंड समवेयर यू माइट बी इवन हैविंग, हम पैसा बाद में भी देते हैं, लाइक ईएमआई देते हैं, सीसी कार्ड से देते हैं। तो हाउ डू वी डू इट? अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस ही और शी वांट्स। आपको बाल कटवाने हैं, जाओ सैलून में पैसा दो, बाल कट गए। आपको सब्जी खरीदनी है, जाओ पैसा दे दो। Thus, everyone prefers to receive money in payments in money and then exchange the money for things. But let us take the example, ही मतलब कि एक इंसान है, एक मतलब कि शू मैन्युफैक्चरर है, उसको शू बेचकर वीट खरीदना है। तो कैन ही डू इट? नो। उस वक्त में उसको किसी एक ऐसे मीडियम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं मनी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था तो पहले लोगों के पास अपना अपना होता था। और मैंने उस दिन आपको अपनी एक मतलब हमारे गांव की कहानी भी बताई थी, विच यू माइट बी फीलिंग दैट इट इज रिडिकुलस बट इट इज ट्रू। इवन टुडे इन दैट विलेज पीपल डोंट, मतलब वहां पर कोई दुकान नहीं है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। So in the earlier times, the people used to go for barter system. And barter system का मतलब होता है क्लास 10, जहां आप एक सामान लेकर दूसरे सामान को एक्सचेंज करते हो। जैसे इसके अंदर लिखा है कि मैन्युफैक्चरर जो है अगर वो वीट वाले के पास जाएगा तो क्या होगा, भाई तू मेरा जूते ले ले और मुझे वीट दे दे। तो फार्मर क्या करेगा? आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स, है या नहीं? अब फार्मर को नहीं चाहिए जूते। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वेयर यू आर एक्सचेंजिंग द थिंग्स। एंड आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था क्लास 10, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। उसमें क्या था कि आज की डेट पर वेयर डू यू फाइंड बार्टर सिस्टम? आई टोल्ड यू, घर के बाहर जो बर्तन वाले आते हैं दैट्स अ बार्टर सिस्टम वेयर यू आर। और आजकल तो बहुत सारी जगहों पे बार्टर सिस्टम है। आई डोंट नो बट रिसेंटली आई हैड रेड इन सम, पता नहीं किसी मॉल का था, दे सेड यू ब्रिंग योर ओल्ड क्लोथ्स एंड वी वुड बी प्रोवाइडिंग यू उसकी वैल्यू लगा। तो बार्टर सिस्टम इज वेयर यू आर एक्सचेंजिंग, बट बट बार्टर सिस्टम की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। आपके पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम? उसका ड्रॉबैक है कि भाई अगर मुझे मेरे पास जो है आई हैव अ से मेरे पास एक आईपॉड है, आई वांट टू एक्सचेंज इट विद समबडी, लेकिन मुझे जो है आईपॉड की जगह म्यूजिक सिस्टम चाहिए एंड उस इंसान के पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो कैन आई एक्सचेंज? नो। सो द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम इज
बोथ द पार्टीज, यानी कि आमने सामने जो लोग हैं दोनों को उन चीज की जरूरत होनी चाहिए जो एक दूसरे के पास है, एंड उसको हम बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉर्स। बार्टर सिस्टम में वी डोंट नीड मनी, वी जस्ट एक्सचेंज। और पहले जमाने में लोग यही करते थे कि पहले क्या होता था, पहले पहले तो ये होता था सबके पास अपना अपना, मतलब एवरीवन वाज लिविंग नियर द रिवर, सब अपने अपने जो उनको मिलता था वो खाते थे। उस वक्त में दे डिड नॉट नो व्हाट वी नो। आजकल तो हमने पता नहीं नई नई चीजें भी ढूंढी हुई है, ये दिस इज ग्लूटेन फ्री, दिस इज दैट, दिस इज दैट, लेकिन उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था। वॉट एवर दे फाउंड, वॉट एवर दे ग्रू, दे एट। बट लेटर ऑन they required something else। उन्होंने देखा भाई सामने वाले के पास तो वो चीज है, then they started exchanging। वो एक्सचेंज करते थे, ओके मेरे पास ये सरप्लस है तुम मेरा ले लो, मुझे वो दे दो। लेकिन जैसे 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 आपके लोग, पॉपुलेशन, चीजें बढ़ गई, बार्टर सिस्टम की जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा कम होने लगा, बिकॉज एवरीबडी डिड नॉट नीड व्हाट यू हैव, एंड दैट इज व्हाई वी नीडेड समथिंग जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब समथिंग जो बीच में रखा हुआ है। मतलब सोचो मैंने पैसा रखा है, आपने पैसा लिया और आपके पास जो चीज है आपने मुझे दे दिया, एंड मैंने उस पैसे को लिया, मेरे पास पैसा है, मैंने वो चीज लिया, मेरे को जो खरीदना वो मैंने खरीद लिया। So now the shoemaker को क्या करना पड़ेगा? He has to find a buyer who is buying the shoe and he would be getting money। और उस मनी से उसको चाहे व्हीट खरीदना हो या शुगर, वो खरीद सकता है। तो दैट इज व्हाई ये आपके क्वेश्चन है, since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as medium of exchange। और क्वेश्चन का पेपर भी था, why is money called medium of exchange? मीडियम मतलब वो बीच का है। That is what we will be studying। Can you think some example of goods or service being exchanged, being paid through barter? ये मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है कि आपके डे टू डे में कहीं आप देखते हो तो यस। आपको मैं एक और इसका एग्जांपल देती हूँ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें आपका जो है, मतलब दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार एंड उड़ीसा मेनली। इनमें क्या होता है, जो लोग काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता, इंस्टेड दे गेट फूड ग्रेन्स, उनको वो मिलता है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सेकेंडली हम लोगों ने फॉरेस्ट कल्चर पढ़ा था, फॉरेस्ट सोसाइटी पढ़ा था ना, उसके अंदर जो लोग आई एम सो सॉरी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें व्हेन द विलेजर्स लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, उनको उसकी बदले में दे गेट सम टिम्बर, सम काइंड ऑफ फॉरेस्ट आइटम्स। ये आपके दोनों इसके आंसर्स है जहां बार्टर सिस्टम इज देयर, राइट। नाउ ये आपके इसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट वर द एंशियंट मनी एंड व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। उस दिन आपको मैंने बताया था कि एंशियंट में, फिर मैंने आपको जो कहानी उसमें सुना रही थी कि लोगों के पास अपना अपना सब कुछ होता था, लेटर ऑन लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स विच वर अवेलेबल विद देम। अच्छा चलो, तुम्हें चावल नहीं चाहिए ना, तुम मेरा मतलब कि ग्रेन रख लो, तुम मेरा दूसरा कुछ रख लो, तुम कैटल रख लो। देन जैसे जैसे आपके कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये भी आपके हो गए। ये आपके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस केम एज अ पिक्चर क्वेश्चन। ये क्या है, दिस इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी। एंड जैसे जैसे हमारे राजा लोग आने लगे, डायनेस्टीज आई, दे ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग देयर ओन फिगर्स, जिससे कि उस डायनेस्टी का भी हमारे पास जो है वी हैव द एविडेंसेस। So the older form of money, paper का जो question है, the ancient form of money was grain, cattle
and metallic coins. But the modern form of money is rupee. हमारे इंडिया में तो रुपी है. It is the notes and coins. Remember, आप रुपीज नहीं लिखोगे. इंडिया का रुपी है, यूएस का डॉलर्स है, उनका डॉलर्स एंड सेंट्स है. In UK it is pounds and sterlings. So it depends. तो आपको क्या लिखना, मॉडर्न फॉर्म्स इज पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स. और ये हर एक कंट्री का अपना बना रखा है. अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है, जो अभी आपने मुझसे पूछा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अपने नोट्स में भी डाला है. दिस क्वेश्चन हैज कम नंबर ऑफ टाइम्स. The modern currency is without any use of its own. मतलब अब आपके पास ग्रेन है, ठीक है, आपके पास ग्रेन है, आप उसको कुछ भी यूज कर सकते हो. अगर उसे किसी ने नहीं लिया, आप उसको यूज कर सकते हो. आप अपने घर में यूज कर सकते हो. आप अपने पड़ोसी को देकर उससे कुछ बनवा सकते हो. राइट. गोल्ड है तो गोल्ड का आप ऑर्नामेंट्स बनवा सकते हो, गोल्ड के बिस्किट्स रख सकते हो, गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. और आजकल तो गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट सॉवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन मनी का आप क्या करोगे? अगर आप उससे सामान नहीं खरीदते हो तो डज इट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन? उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन उससे आप कुछ और कर सकते हो. कैन यू यूज? यस, यू कैन यूज इट टू मेक अ पेपर बोट. After demonetization class 10th, there was a period. This is reality. आप सोच रहे होंगे मैम इतना मत फेंको, ask your parents. There were number of areas जहां पर 500 के नोट को ना पकौड़ियां और मतलब कि वो देने में यूज किया गया, बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं थी. मेरा अपना ही किस्सा है, चाहे मैं सब बच्चों को बताती हूँ, खुद ही हंसती रहती. डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो मेरे पास मतलब कि आई हैड सम मनी. 500 रुपीज के नोट थे, 10 नोट, 5,000 रुपए. एंड वो न्यू नोट थे बिल्कुल. और मुझे ना न्यू नोट्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक है. मैंने रखा हुआ था उसे और मैं भूल गई रखकर, और मुझे ये भी याद नहीं कि वो कब आए क्या आए, मैंने रखकर भूल गई. आई जस्ट फॉरगॉट. देन उस मेरे पास वैसे तो कैश हमेशा रहता ही नहीं है. आई ऑलवेज मेक, मैं तो इवन डी मॉन से पहले भी डिजिटल कैश ही रखती थी. एंड माई लक, my parents used to pay it in the bank account only. अभी तो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, उस वक्त में भी मेरा यही होता था. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही मेरे पास फीस आती थी, आई गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट इट, एंड आई डू एवरी ट्रांजैक्शन यूजिंग द कार्ड ओनली. बट वो मेरे पास जो पैसे थे वो रह गए, दैट स्टेट बैंक. एंड आई रियली डिड नॉट रिमेम्बर. अब हुआ क्या कि आफ्टर सम इयर्स, that is 2017 या 18 में, I was taking out all the things out of my अलमीरा, और मैंने देखा कि वो 500 के जो 10 नोट है वो पड़े हुए. वो अभी भी पड़े हैं, वो अभी भी पड़े हैं. I asked the bank, they said मैम आप इसका जो है ना चना पूरी बना के उसको बेचते हैं. They don't have any value now. And it was 16 नवंबर, मतलब 2016 में था, और मैंने 2017 में देख लिया था. लेकिन गवर्नमेंट ने जनवरी तक का टाइम दिया था और मैंने शायद सितंबर अक्टूबर में देखा था. आई आस्क्ड, कोई 5,000 की जगह मुझे 3,000 ही दे दो भाई. बट नो, उसकी वैल्यू खत्म. नाउ दैट इज ओनली अ पेपर. एंड माय फैमिली टेल्स मी, कोई बात नहीं मम्मा, उसका आप ना एक उसका नाम क्या, एक अच्छा सा फ्रेम बनाकर रखना कि आपके पास भी 500 का नोट. Now it is only an antique piece of paper. It doesn't have any value. So the modern currency does not have any value of its own. उसकी वैल्यू तभी है जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं. लेकिन कैटल या आपके जो गोल्ड होता है उसकी अपनी भी वैल्यू होती है. दैट इज आपका ये वाला क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज कम इन द पेपर. तो नाउ अगर उसकी अपनी वैल्यू नहीं तो व्हाई डू वी
accept it. Again, the next question. Why is it accepted as a medium of exchange? Because हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस मनी को अथॉरिटी देता है. And in India, the central bank is Reserve Bank of India is called as central bank. Central bank का मतलब central नहीं है, central मतलब the main bank. It is the one which issues currency on behalf of government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currencies. और तभी जब आपका डीमोनेटाइज हुआ था ना तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस बिकॉज उस वक्त में बड़े सारे आपके जो फेक नोट्स थे देवर इन सर्कुलेशन. एंड इसको प्रिंट करने के लिए उस दिन आपको मैंने बताया था देयर आर नंबर ऑफ प्रोसीजर्स. इसकी जो पेपर होता है उसका एक थिकनेस होता है, मतलब जो होता है मिलीमीटर उसकी भी एक थिकनेस होती है. उसके अंदर किस तरीके का शीट यूज होता है, हाउ द गवर्नर साइंस. एंड एज आई सेड वेयर द पेपर इज मेड ना वो ऐसा लगेगा एज इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ जेल. कंप्लीट सिक्योर. हमारे यहाँ हैदराबाद इज द मेन सेंटर, देन यू हैव इन बेंगलुरु, इन दिल्ली आपके कॉइन्स आपके होते हैं. इट इज देयर इन नियर ITO. Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transactions in India. Nobody can refuse. That is why rupee is widely accepted as a medium of exchange. और अभी तो it is also said दुबई वगैरह में अगर आप जाते हो, even if you are not carrying the forex मतलब foreign exchange, you can use money also there as a transaction. वो अलग बात है कि people को वो forex ले जाने में मजा आता है. Now the next is आपका how do banks intermediate and why are the deposits in the bank called demand deposits. अब आपको मैंने बताया था कि बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं मतलब बैंक में आप कैसे कैसे रख सकते हो. यू कैन ओपन अ सेविंग्स अकाउंट, you can open an FD, an RD, then you have the current account. अभी मैं 11th स्टैंडर्ड को यही पढ़ा रही हूँ इनफैक्ट. सेविंग्स अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब यू हैव नंबर ऑफ अकाउंट. बट हम जैसे कॉमन लोगों के लिए we all have, your parents will be having because they are transferring the money to me. तो सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें हम अपने या तो हमारे सेविंग्स को हम करते हैं या कई लोगों की सैलरी भी जो है वो बैंक में ही क्रेडिट होती है. एंड इफ यू वांट यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट. आप लोग भी खुलवा सकते हो और हो सकता है आपका खुला भी हो बिकॉज सम ऑफ द स्कूल्स दे नीड द बैंक अकाउंट, दे डिपॉजिट इट थ्रू द बैंक ओनली. तो आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया. अब आपके पास जो बैंक होता है मिनिमम बैलेंस रखना होता है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपका मिनिमम बैलेंस होता है आई थिंक 500 रुपीज. एंड अगर आप प्राइवेट बैंक में करते हो तो उसमें मिनिमम बैलेंस होता है 5000 रुपीज. तो आप वहां पर जो हो बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया. ना बैंक क्या करेगी, आपका जो भी अकाउंट आपने जितना भी सेविंग्स कर रखा है इट विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट. इट विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने तो 5000 जो मैंने 500 रुपए का नोट अगर मैंने उसे बैंक में रखा होता तो शायद मुझे इंटरेस्ट मिलता. अब मुझे ठिंगा मिल रहा है. So if you keep the amount in the bank, it will give you an interest. Interest कम होता है 3.5 to 3.4 point something होता है. Then आपका ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, सोचना ये मत सोचना कि why ma'am is exaggerating it. Secondly, it is safe. अब घर में रखेंगे तो चोरी चकारी के हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं. And if you are keeping in the bank, then maybe you are able to withdraw it when you require. And because
people have the provision to withdraw the money when and they require, that is called as demand deposit. Demand का मतलब है जब आपको चाहिए तब आप ले सकते हो. मोर ओवर जो सेविंग्स अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट नहीं बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट एक और चीज है. डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का मतलब है व्हेन आपको चाहिए आप पैसे निकाल लो. यू कैन विड्रॉ बाय चेक, यू कैन विड्रॉ थ्रू योर एटीएम कार्ड्स, यू कैन गो एंड क्लोज द बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ. डिमांड डिपॉजिट का एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है और वो है द चेक. पेपर में एक बार आया था चेक बनाने के लिए, मतलब एक ही बार आया था, दोबारा नहीं आया. तो व्हाट इज चेक? ये रहा चेक, ये जो नीचे है ना यहाँ पे, दिस इज द चेक. इसमें आपका जो है नेम ऑफ द बैंक, बैंक चेक का नंबर, देन बैंक का ब्रांच कोड, देन जो पे कर रहा उसका कितना पे करना है, डेट सब लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू पे मी 10,000 रुपीज, तो आप लिखोगे पे रमा राघवन रुपीज 10,000 रुपीज. देन दैट मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक. पेपर का क्वेश्चन है व्हाट इज चेक. चेक का मतलब है यू आर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू गिव दैट पर्सन, जिसके हाथ में वो चेक है, उसको जो चेक में अमाउंट लिखा उतना पैसा देना. नाउ एज आई सेड देयर आर टू वेज. एक होता है मैं गई, ठीक है, और आपने लिखा मिसेस रमा राघवन, तो मैं इमीडिएटली मेरे को बैंक से कैश मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं बियरर चेक. और दूसरा होता है आपका अकाउंट पेई, जो ये लिखा हुआ है जिसमें आपके क्रॉस होता है. इसका मतलब है आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा. तो दैट इज चेक. नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स के आपके पास कई फैसिलिटीज है. मींस यू कैन यूज द चेक. देन डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू आप अलग अलग तरीके से, मींस टुडे वी आर हैविंग द प्लास्टिक कार्ड्स. प्लास्टिक कार्ड्स मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स. then we are also having other facilities like digital wallets. आपके जो आजकल पेटीएम वगैरह है वो, इनको भी हम यूज कर सकते. so this is how सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो काम करता है. ये रहा आपका क्वेश्चन. why are demand deposits considered as money? because they are, we can withdraw whenever we need it. now second आता है, how do banks intermediate between savings and creditors? सेकेंडली यही क्वेश्चन आता है आपका कि what is the main source of income of bank? ये पिक्चर बनी हुई है, यही इसका आंसर है. मतलब अब देयर आर नंबर ऑफ पीपल. सोचिए कि हमारे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 40 स्टूडेंट्स ने 1,000 रुपए जमा किए, यानी कि 40,000. राइट. अब बैंक के पास कितना पैसा है? 40 इंटू 100, मतलब 40 स्टूडेंट्स है, सबने 1,000 रुपीज जमा किया है, तो 40,000 रुपीज उनके पास आ. नाउ व्हाट द बैंक शुड डू इज, एज पर आरबीआई, they need to keep
85%, सॉरी 15% ऑफ द अमाउंट विद देमसेल्व्स, यानी कि उसमें से 6,000 रुपए उनको अपने पास रखना पड़ता है, और जो रेस्ट अमाउंट है यानी कि 34,000 रुपीज है, दे एक्सटेंड इट एज अ क्रेडिट। वो उन लोगों को दे देते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है। जो बोरोवर्स होते हैं, मतलब जिनको वो क्रेडिट में देती है, उनसे जो इंटरेस्ट लेती है बैंक, वो लेती है ज्यादा। एंड जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट के, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है लेस। मतलब नॉर्मली इट इज 14% और यहाँ आपका 4%। तो जो बाकी बचा हुआ है 14 माइनस 4, 10%, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। ये पूरा एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। There is an interesting mechanism. Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, these days they keep 15%. इसको हम लोग जो है CRR बोलते हैं, इसको हम लोग CRR बोलते हैं, which is called as cash reserve ratio. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. क्योंकि कभी कभी डिपॉजिटर ज्यादा होते हैं तो कभी कभी विड्रॉयल ज्यादा होता है। बैंक्स यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट, ये जो 34,000 है, इनको दे यूज एज लोन्स। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने बताया आपको, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो banks make use of the deposits to meet the loan requirement of those people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, यानी कि जो हम लोग हैं जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं वो, and those who are in need of these funds, यानी कि borrowers. Banks charge a higher interest on loans than what they offer on deposits. मैंने अभी आपको बताया, जो इंटरेस्ट हम लोग लोन में लेते हैं क्रेडिट में, वो ज्यादा होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं उनमें कम होता है। The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositor is the main source of income. इसके आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, and this is how banks work. This is how banks work. और हर बैंक का, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इट इज नॉट ओनली अबाउट बैंक्स, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो यही करते हैं। कुछ चीजें हमारे पास डिपॉजिट्स होती हैं, तो डिपॉजिट्स होती है तो उसमें से डेफिनेटली इफ पीपल आर डिपॉजिटिंग द मनी तो अगले दिन तो जाके लेंगे नहीं। सो सम ऑफ द अमाउंट, नाउ एज आई सेड, देयर इज सेविंग्स बैंक, देयर इज FD, देयर इज RD, देयर इज मोडा। तो अलग अलग तरीके के आपके अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक के पास इतना पैसा होता है। एवरी डे, हर दिन 4 बजे एट 4 o'clock दे हैव टू रिपोर्ट टू RBI, और अपना जो टोटल उनका जो भी एक दिन का है उसका CRR 15% उनको रखना पड़ता है, एंड द रेस्ट 85% दे आर एबल टू यूज इट फॉर लोन्स। तो जो लोन से उनको पैसा मिलता है, उसके उसमें से सेविंग्स बैंक को जो पैसा उन्हें देना पड़ता है वो देकर दे keep the rest for their own expenses. This is how banks work. Next is, as I said, ये आपका क्वेश्चन जो है आया था, हाउ क्रेडिट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव।
क्रेडिट पॉजिटिव है अगर आप लोन लेकर इफ यू आर एबल टू पे इट ऑन टाइम and if you are not able to give it back then you will fall into debt trap. जैसे उस दिन मैंने आपको एक I had given the same example. In the festival season, Salim has received an order from a large trader for 3,000 pair of shoes. तो सलीम ने जो है कुछ वर्कर्स हायर किए एंड फॉर मीटिंग दोज एक्सपेंसेस समीर ने कुछ लोन लिया फ्रॉम सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड सम उसने लोन लिया फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर. अब सलीम को अच्छा प्रॉफिट मिला तो उसने जो बोरो किया था he could give back and also earn the profit. यानी कि क्रेडिट में उसको जो है it has played a positive role. Salim obtains credit to meet the working capital. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, completing the production on time and also increases earning. यहाँ पर क्रेडिट उसके लिए पॉजिटिव रहा. यानी कि आपने लोन लिया लेकिन आपने लोन को टाइम से वापस कर दिया और आपकी इनकम में भी इंक्रीमेंट हुई तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट इज अ पॉजिटिव. लेकिन अगर आप वापस नहीं कर पाते हो, लोन के ऊपर लोन हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप. दिस इज द सेकेंड वन. इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको यही एग्जाम्पल देना है because this question is one of the very favorite question in books. Swapna, a small farmer, grows groundnut on her 3 acres. अब 3 acres तो बहुत छोटी सी जमीन है. She takes a loan from money lender क्योंकि उसे लगा था कि she would have the good harvest और वो रीपे करेगी. लेकिन midway the crops were hit by pest and the crop fails. कीड़े खा गए. अब Swapna sprays her crops with expensive pesticides, but उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ. So she is unable to pay the money lender and उसका जो है डेप्ट के ऊपर डेप्ट हो गया. स्वप्ना ने दोबारा से लोन लिया. फिर उसको पुराना लोन भी देना था, नया लोन भी कर देना था. So she was caught in a trap. उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी. And this is called as a negative situation. So mainly in the rural areas, the main demand for credit is crop production, जिसमें आपको seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, equipment सबके लिए जरूरत पड़ती है. कई बार वो लोग लोन लेते हैं and they are not able to repay. अगर बारिश नहीं हुई, कीड़े खा गए, बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड हो गया. In Swapna's case, the failure of crop made loan repayment impossible. She had to sell the part of the land instead of मतलब क्रेडिट ने उसको हेल्प करने की जगह उसको और पुश कर दिया into debt trap. And that is why credit is a negative. अगर क्रेडिट लेकर कोई अपना जो इनकम है उसको इंक्रीज करता है तो इट इज पॉजिटिव और अगर उसका डिक्रीज हो जाता है तो इट इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल इन वन सिचुएशन credit helps to increase the earnings so it is positive. In another it has pushes the person into debt trap, it is negative. ये आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको स्वप्ना और सलीम वाला देना है. So you can give any example. This is one. But a credit is both positive and negative. The next is अब credit लेते हैं तो क्या होता है? How do we take credit? What are the terms of credit?
ये बहुत ही कम है जिसमें आपको बहुत एलॉबरेट करने को आता है. इसमें कोलेट्रल का डेफिनेशन जरूर आता है, एंड दैट टू इन 1 मार्क. तो व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, then you have to pay some agreement. You have to give some agreement. उस एग्रीमेंट में लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देन हाउ यू आर गोइंग टू पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई, देन कितने ड्यूरेशन के अंदर आप देने वाले हो वो, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज कोलेट्रल. Many a time students are confused with this. Collateral का मतलब होता है, in another word हम कहते हैं हमने अपनी चीज को गिरवी रखी है, मतलब that is actually a guarantee. जब तक हम अपना पूरा पैसा रीपे नहीं कर देते हैं, वो जो चीज जिसके अगेंस्ट हमने वो लोन लिया है, that is actually the property of bank. मतलब जिससे भी हमने लिया, जैसे हम व्हीकल लेते हैं तो जो हमारा व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें लिखा होता है हाइपोथिकेटेड टू दिस बैंक. अगर हम घर लेते हैं तो जो घर के ओरिजिनल कागज होते हैं दे आर इन द बैंक. एंड अगर हम कोई और सामान लेते हैं तो उसके जो पेपर्स होते हैं दे आर केप्ट एज गारंटी इन द बैंक. दैट्स कॉल्ड एज कोलेट्रल. If the borrower fails to repay the loan, the lender has right to sell the asset or collateral to obtain payment. Property such as land titles, deposits with bank, मतलब जो हमारे एफडीज हैं वो, लाइफ स्टॉक्स, ये सब आपके कोलेट्रल के एग्जाम्पल्स. These are called as the terms of credit, that is interest rate, collateral, डॉक्यूमेंटेशन में आपका आपका जो मतलब कि व्हाट इज योर रेजिडेंशियल प्रूफ, योर आइडेंटिटी कार्ड एंड आधार कार्ड, पैन नंबर आपका, व्हाट इज योर रेजिडेंशियल प्रूफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज योर इनकम प्रूफ. इन सबको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एजुकेशन लेते हैं ना, उसमें आपके कोलेट्रल विदाउट कोलेट्रल अलग अलग. देन व्हेन यू आर टेकिंग द लोन, जैसे बिजनेस में लेते हैं तो बिजनेस के जो मतलब कि कोलेट्रल्स होते हैं वो अलग होते हैं, एंड इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ कोलेट्रल वी आर गोइंग टू. So why do lenders ask for collateral while lending? This is the question. This is because if the borrower is not able to pay back, तो वो उस कोलेट्रल को बेचकर अपना उस जो मतलब की पेमेंट है उसको ले. We have to be very careful while we are taking the credit. So this is how we use credit for different purposes.